नमस्कार रंजन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। विकास सर, कैसा लग रहा है मार्केट का रंग, और कब तक ये मार्केट का रंग इसी तरीके से सस्टेन करेगा? देखिए कंचन जी, मैं इतने दिन बाजार में बुलिश था, बट अभी मेरे मेरे स्टैंस बाजार में धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि बाजार अब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पे करेक्टिव मोड पे है। एंड डेफिनेटली जो मैं डेटा पॉइंट्स को वीकेंड पे एनालाइज कर रहा था, उस डेटा पॉइंट्स में समझिए कि जैसे मैं डॉलर इंडेक्स को देख रहा था, डॉलर इंडेक्स 18 महीने के कंसोलिडेशन के बाद में एक बार ब्रेकआउट के रेंज पे खड़ा है, मेक और ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकते हैं। वहीं DXY को देख रहा था, तो DXY में भी एक रेंज 107 और 108 के पास आ रहा है। एंड सॉरी, नॉट डॉलर इंडेक्स, यूएसडी आईएनआर को जो देख रहा था 18 महीने के कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करने के एकदम से नियर अबाउट में खड़ा है। तो आई थिंक अगर वहाँ पे होता है तो इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने मिल सकता है। तो डेफिनेटली, और अगर हम लोग निफ्टी के चार्ट्स को देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट्स फ्रेजाइल हो रहा है एंड अपने बॉटम सपोर्ट को बार बार रिटेस्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली कोई भी सपोर्ट जोन पे आप बार बार हिट करते हैं तो वो सपोर्ट जोन फ्रेजाइल होता है और वो कभी ना कभी टूट जाता है। तो मेरे को लग रहा है कि इंडेक्स में एग्रेसिव नहीं रहना चाहिए जब तक 22,200 के ऊपर इंडेक्स सस्टेन नहीं करता है निफ्टी स्पॉट। मेरे हिसाब से करेक्शन आर ऑन द कार्ड्स। मेरे को निफ्टी 21,700, 21,500 और 21,300 जो है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखने मिल सकते हैं। जी कंचन जी। जी, ठीक है। तो मेजर सपोर्ट लेवल बता दिए हैं। वो सपोर्ट लेवल 20 मार्च को भी कहीं ना कहीं मार्केट ने, निफ्टी ने जाके टेस्ट किया था। 21,723 के लेवल पे आके रुका था, उसके बाद वापस से रिबाउंड उसने लिया था। ठीक है दिवाकर सर, आपके पास आना चाहूंगी। क्या लग रहा है मार्केट जी किस लेवल तक जा सकता है? कौन से मेजर सपोर्ट लेवल इस टाइम पे देखने को मिल सकते हैं? क्या वो 21,700 है, या इससे नीचे 21,300 तक भी हमें देखने को मिल सकते हैं लेवल्स? जी गंजा जी, अभी अगर बात करें निफ्टी की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो निफ्टी वही 21,900 से लेकर 22,200, जो मैं लास्ट वीक भी आपको ये रेंज बताया था, इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है पिछले काफी कई सेशन से। और इसके नीचे एक बार 800 के नीचे जाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर अगले दिन फॉलो थ्रू नहीं मिला। तो इस रेंज के बीच में ही वॉलेटिलिटी है, तो ये वॉलेटिलिटी भले 300 पॉइंट के रेंज के अंदर है, लेकिन बहुत फास्ट होती है। तो जिससे कई बार क्या होता है कि ये लगता है कि यहाँ से शायद टॉप बन गया, हम नीचे आ जाएंगे। तो मुझे ये लगता है जब तक 21,800 नीचे हम डिसाइसिवली क्लोज नहीं होते, तब तक कुछ भी ऐसे कह पाना है कि यहाँ से करेक्शन कितना गहरा आएगा, वो मुश्किल है। हाँ, अगर हम 21,800 के नीचे क्लोजिंग देते हैं और उसके बाद हमें फॉलो थ्रू मिलता है, तो फिर 21,500, 21,250, 300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसको भी प्रीएम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी ये मालूम नहीं है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके 22,200 के ऊपर निकल जाएगा या फिर 21,800 के नीचे जाएगा। तो जब तक इस रेंज में है, तब तक थोड़ा अवॉइड करें। जब जैसे इस रेंज के बाहर जिस भी तरफ निकले, तो वहां पे एग्रेसिव ट्रेड बनाया जा सकता है। जी, ठीक है। दिवाकर सर, इसमें एक क्वेश्चन मैं और ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि इस टाइम पे बाजार के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल रही है, उसके पीछे काफी सारे रीजंस माने जा रहे हैं, वेदर इट्स स्ट्रेस टेस्ट, चाहे वो इलेक्शन के पहले का जो बाजार के अंदर हमें असर देखने को मिल रहा हो, चाहे इस टाइम पे जो FIIs है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, वो अपनी होल्डिंग को कहीं ना कहीं ऑफलोड कर रहे हो, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, यही है? इसके अलावा भी कोई मेजर रीजन बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है कि जो बाजार में इस तरीके की करेक्शन लेके आ रहा है? जी रंजन जी, पहले जहाँ तक बात है कि म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट की, तो उसमें मुझे लगता है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि कभी भी आपको ही पता है कि कभी भी जब अगर 50% अगर कभी रिडम्पशन आता है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, तो वहां पे क्या होगा। तो उसी तरीके की बात है कि जैसे आप बैंक में जो जितना भी डिपॉजिट पड़ा है उसका 50% एक दिन में कोई लेने चले जाए, तो कोई भी सिस्टम वहां पे क्रैश हो जाएगा। ये तो हाइपोथेटिकल चीज है, मुझे लगता नहीं इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा असर पड़ेगा। लेकिन जो मार्केट में गिरावट और जो ये कंसोलिडेशन है, इलेक्शन से पहले क्या होता है कि पिछले 1 डेढ़ साल में मार्केट ने काफी अच्छी रैली दी है। तो जो लोग बड़ा पैसा इन्फ्यूज करना चाहते हैं, तो एक बार वेट करना चाहते हैं कि अभी जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आए तो उसके बाद उस तरीके से अगले 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें। क्योंकि जो भी बड़ा पैसा होता है, फाइज होते हैं या फिर जो बड़े DIs पैसा लगाते हैं, तो 1 2 दिन के लिए नहीं लगाते हैं, और उनका 4 से 5 साल का व्यू रहता है। तो मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे, अगर हाँ इलेक्शन से पहले हम ऑलरेडी करेक्ट होकर 20,500, 21,000 होता, तो आपको यहाँ पे दिखता है कि लोग पैसा डाल रहे हैं। लेकिन हम ऑलरेडी इलेक्शन से पहले उसको हम डिस्काउंट कर चुके हैं, तो इसलिए मार्केट एक अनडिसाइसिव जगह पे है। तो अगर आप देख रहे हो मार्केट में करेक्शन भी आता है तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं आ रहा है, और वो एक 1 2 दिन में करेक्शन आने में शार्प बाउंस बैक भी आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इलेक्शन से पहले हम कोई बड़ी गिरावट तो मुझे मार्केट में देखने को नहीं मिलती। जी, ठीक है। तो मेजर रीजन हमने जान लिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिलेश पवास्कर जी, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग आपको भी और सभी पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी
जी, मिथिलेश सर, कैसा लग रहा है मार्केट का हाल? क्या स्टांस है, लॉन्ग या फिर शॉर्ट? देखो, मैंने शॉर्ट रिकमेंड करके हम लोग चल गए। मुझे लग रहा है कि बाजार में एक थोड़ा सा वीकनेस और हमें देखने को मिल सकती है। बाजार अगर हम लोग देखेंगे तो बार बार 21,900 ये लेवल से क्या कर रहा है, बाउंस कर रहा है और सबको एक होप्स दिखा रहा है 21,800 से लेके 21,900 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये जो लेवल है वो काफी क्रूशियल लेवल है। इसके नीचे बाजार अगर फिसलता है तो यहाँ से एक डाउनसाइड वाला मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, सुबह ही थोड़ा सा मार्केट में जो रिकवरी आई उसमें भी मैंने सेल कॉल ही रिकमेंड किया है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार हम लोग 21,200 से लेके 20,200 ये लेवल जरूर टेस्ट करेंगे और वहां से देखना पड़ेगा कि रैली कैसे स्टार्ट होती है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है मुझे लग रहा है कि करेक्टिव फेज में हम लोग जा सकते हैं। 22,250 ये लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होगा तो मैं मेरा व्यू क्या करूंगा, चेंज करूंगा। हालांकि यहाँ से भी अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में एक डाउनसाइड वाला मोमेंटम और है। और मैं दिवाकर सर को भी सुन रहा था तो उनका भी व्यू एग्जैक्टली मैच है कि थोड़ा लोअर लेवल के ऊपर आता है तो वहां से बाइंग फिर से इनिशिएट किया जा सकता है। अगर आपके पास फंड है तो डेफिनेटली वहां पे आप पोजीशंस को क्या कर सकते हो, री एंटर कर सकते हो। तो अभी के लिए 21,200 इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे पोजिशनल बेसिस के ऊपर सेल इनिशिएट होगा। 21,200 के टारगेट के लिए 22,250 के लेवल्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, व्यू अपना चेंज करेंगे, शॉर्ट साइड की पोजीशंस को निकाल देंगे। राइट, ठीक है। तो ये थी बाजार के ऊपर आए, सारी की सारी जानकारी ले ली है। क्या मेजर सपोर्ट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ जो क्या मेजर रीजंस है जिसकी वजह से हमें बाजार में एक गिरावट, एक करेक्शन देखने को मिल रही है। मूविंग फॉरवर्ड